सिंपल HTML में कर लिया था इम्प्लीमेंट। अब इसी को अगर आपने बूटस्ट्रैप लेआउट बूटस्ट्रैप से करना हो तो कैसे होगा ये? बस HTML वही रहेगा, ये नहीं कि टैग अलग अलग यूज होंगे। HTML वही रहेगा, बस इसमें आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर सकते हो टू मेक इट ऑटो रिस्पॉन्सिव। अब मैंने एक न्यू पेज लिया और इसको मैं सेव कर रही हूँ बूटस्ट्रैप लेआउट डॉट HTML। ऑफ ऑल आई लिंक बूटस्ट्रैप। और आप अगर चाहो, अगर आपके पास ऑफलाइन लिंक नहीं लग रहा देन यू कैन सर्च फॉर बूटस्ट्रैप फॉर CDN। आप वो भी यूज कर सकते हो। मैं लिखूंगी बूटस्ट्रैप फॉर CDN। ये अगेन W3 स्कूल से मिल गया ये वाला CDN। ये रहा CSS फाइल bootstrap.me.css। ये jQuery एंड JS फाइल है। फॉर नाउ हमें ये नहीं चाहिए, फॉर नाउ हमें सिर्फ बूटस्ट्रैप का लिंक ही चाहिए ओनली। तो आप ये ऑनलाइन CDN भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑफलाइन लिंक। ये हमने ऑनलाइन लिंक यूज कर लिया, बट इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। तो ये पूरे में ही है, तो इसका कॉलम का साइज कितना होगा? पहले इसमें बूटस्ट्रैप में ये लेआउट आपने यूज करना ही है। आप इसको ऐसे हेडर फुटर जैसे वेबसाइट में अलग टैग आते हैं, हम हेडर टैग लिखते हैं अगर आपने हेडिंग क्रिएट करना हो। सेक्शन हम लिखते हैं बॉडी पार्ट के लिए, फुटर के लिए हम फुटर टैग बनाते हैं, तो वो टैग आप बना सकते हो। उसके इनसाइड देन आप कंटेनर हो कॉलम ले सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट ट्राई करो कि ये आपने यही स्ट्रक्चर यूज करना है। पहले कंटेनर होगा, देन नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है सेक्शन, आप सिंपल डिव भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आई मीन बाय दिस कि आप इसके बाहर सेक्शन, फूटर, हेडर ये टैग लगा सकते हो। मेरा मोटिव ये था। हाँ जी, कंटेनर के बाहर मतलब कंटेनर के इनसाइड भी कहीं भी लगा सकते हो। HTML तो वही रहेगा, आप इसको कट भी कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बस क्लासेस ये वाली यूज करनी है। आप ट्राई करो चलो कि कंटेनर फ्लूइड आपका फर्स्ट टैग हो, कंटेनर, देन उसके बाद एंड देन क्या है, कॉल MD 12। ठीक है, 12 क्यों लिया? क्योंकि हमें ये पूरे में चाहिए बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। तो मैं H1 ले रही हूँ यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। बाकी जो ग्रेडियंट वगैरह है वो वैसे ही लगेंगे। अब ग्रेडियंट के लिए इसमें CS इसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये आ रहा है बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। अब इसमें जो ग्रिड के बाद है वो ब्रेक है, लाइन ब्रेक। तो आई यूज BR टैग ओवर हियर। ठीक है, देन इसमें है कुछ पैडिंग लगी हुई है और ये ग्रेडियंट है इसमें। तो हम इसको एक क्लास, इस कॉलम पे भी लगा सकते हो, ये रो पे भी लगा सकते हो, इसके किसी पेरेंट पे लगा सकते हो। मैं कॉलम पे लगाऊंगी BG ग्रेड, कुछ भी लिख दिया मैंने, कुछ भी, माई क्लास, कोई भी क्लास दे सकते हो आप। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपने यही लिखना है। तो इसको मैंने एक और क्लास दे दी माई क्लास, और माई क्लास पे मैं लगाऊंगी ग्रेडियंट। टाई लगाया मैंने। देन जो हमारी माई क्लास है उस पे मैंने लगाया लीनियर बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट। कितना चाहिए हमें? 2 बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। पहले है ब्लू कलर, देन है मेजेंटा कलर। ऊपर मेजेंटा है या ब्लू है? ऊपर मेजेंटा है देन ब्लू है। ऊपर है मेजेंटा कलर, नीचे ब्लू कलर। ठीक है, और इसमें क्या लगा सकते हो? पैडिंग। पैडिंग के लिए मैक्सिमम पैडिंग कितनी होगी इसमें? P5। और व्हाइट कलर के लिए क्या था? व्हाइट कलर के लिए टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर व्हाइट।
यस, टेक्स्ट वाइट, अगर बैकग्राउंड चाहिए तो पीजी वाइट। और मैंने आपको डिस्प्ले की क्लासेस भी बताई थी। डिस्प्ले 1 थोड़ा बहुत लार्ज आ जाता है। डिस्प्ले 1 टेक्स्ट पे जैसे H1 लिखा हुआ है, इस पे हमें इस टेक्स्ट को और बड़ा करना है, तो डिस्प्ले 1 ये और बड़ा होगा, तो इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें। टेक्स्ट डिस्प्ले 4 लगाएंगे। डिस्प्ले 4 सबसे छोटा होता है कंपेरेटिवली। ये आ गया। बोल्ड भी है। बोल्ड के लिए इसमें है क्लास फॉन्ट वेट बोल्ड। जैसे CSS में प्रॉपर्टी नेम होता है फॉन्ट वेट, वैल्यू आप उसकी बोल्ड लगा सकते हो। इसमें फॉन्ट वेट बोल्ड है। फॉन्ट वेट को स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हो। इसमें फॉन्ट वेट ज्यादा आ गया तो स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हो नॉर्मल CSS में। अब इसके बाद तो ये वाला पार्ट है, ये कैसे बनेगा? नहीं, पहले बताओ, स्टार्टिंग से बताना है। वेरी गुड। पहले एक रो, उसके अंदर से रो क्रिएट करेंगे। हाँ जी, कॉलम्स क्रिएट करेंगे 3। गुड। कितने का साइज होगा कॉलम का? 4। तो आप नई रो भी स्टार्ट कर सकते हो इस रो के बाद, या यहाँ पे भी कॉल MD3 लिखोगे तो भी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। क्योंकि जो ये कॉलम D12 ऑलरेडी 12 का है, तो इसके बाद जो भी लिखोगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो यार नई रो भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे वो बना देती हूँ, रो 1 कमेंट बना देती हूँ, सो दैट आपको इजी रहे। रो से पहले कंटेनर टैग हर में शुरू करना पड़ेगा। हाँ जी, एग्जैक्टली। रो हमेशा कंटेनर में आएगी। ये देखो कंटेनर, यहाँ पे अगर ये क्लोज हो गया, मतलब इसके इन बिटवीन लिखना है आपने। जब यहाँ पे बंद हो रहा है ना ये कंटेनर, इसके अंदर रोज आएंगी। मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे ऊपर वाली रो बंद होगी, वहां पे नई रो स्टार्ट होगी। ये रो यहाँ पे क्लोज हुई है, ये वाली डी। अंडरस्टैंड? ये रो यहाँ पे है और नई रो इसके बाद में है, और ये दोनों रोज एक कंटेनर में है। कंटेनर भी आप कितने भी ले सकते हो। ये भी कर सकते हो कि ये कंटेनर यहाँ पे बंद कर लिया और यहाँ पे नया कंटेनर बना लिया। रो लिया, देन इसके बाद रो में क्या है? कॉल MD कितने का होगा? 4। और इसमें है एक इमेज। और एक इसमें लिखा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग में लिखा है नो कोडिंग। एंड देन एक और पैराग्राफ है जिसमें हम लॉरेम इप्सम लिखेंगे। तो ये ऐसे आ रहा है। ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इमेज है इसकी हमें हाइट विड्थ लगानी होगी। आप एक इसमें क्लास आती है इमेज के लिए, 3 क्लासेस आती है। एक होती है IMG राउंडेड। राउंडेड में इसमें के कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। IMG राउंडेड नहीं होती, सॉरी, नॉर्मल राउंडेड होती है। राउंडेड से कॉर्नर्स राउंड हो जाते हैं। कैन यू ऑब्जर्व दिस? थोड़े से कॉर्नर्स राउंड हो गए। इसकी जो हाइट है, पहले हाइट कम करूंगी, उसके साथ ही में विड्थ कम हो जाएगी। तो इस क्लास को मैं नेम दे रही हूँ, एक और क्लास दे रही हूँ माई IMG। और जो माई IMG है उसको स्टाइल करूंगी माई IMG पे हाइट लग जाए 150 पिक्सल्स। यहाँ पे आ रही है ऐसे, और ये राउंडेड है। और इसमें ये साथ ही में आ रहा है इसके, तो टॉप से हमें स्पेस चाहिए थोड़ी। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम? रो पे टॉप मार्जिन टॉप 5 लगा दें। ज्यादा स्पेस आ रही तो इसको कम कर सकते हैं आप। आई थिंक 4 वुड बी MD4। तो अब सही है। और इस पे विड्थ भी हम लगाएंगे माई IMG पे, या एक विड्थ के लिए तो क्लास भी आती है W100। विड्थ 100%, या स्टाइल में भी लिख सकते थे विड्थ 100%, इसमें भी सही है। यस, तो और हाइट हमें ज्यादा चाहिए, हाइट 200%।
और इन एक और आप पैडिंग लगा सकते हो इस पे, एक्स एक्सिस पे px लगा दी मैंने 3, इनसाइड वाली स्पेस आ गई। और या मार्जिन भी लगा सकते हो, बस ठीक है। वैसे पैडिंग भी सही है, पैडिंग 3, या और पैडिंग लगानी है तो आप और पैडिंग लगा सकते हो। पैडिंग x मतलब लेफ्ट एंड राइट से, और ये बढ़ भी रही है स्पेस, 4 वुड बी बेस्ट। और हमें ऐसी ही 3 चाहिए, और इसमें भी टॉप पे स्पेस है ये वाले पैराग्राफ में भी। ओके, इमेज की 3 क्लासेस है बताई थी मैंने, एक तो राउंडेड होगी, एक होती है राउंडेड सर्कल। राउंडेड सर्कल में क्या होगा, यस जैसे था मैंने कल कराया था बॉर्डर रेडियस 50%, वो लग जाएगा, ठीक है। और एक होती है आईएमजी थंबनेल। थंबनेल में होता है बॉर्डर आ जाता है यहाँ पे स्लाइड, इतना ज्यादा नहीं पता चल रहा है बट थोड़ा सा इसमें बॉर्डर आ रहा है, कैन यू सी। हम इसी को ही रखेंगे और हम इस कॉलम को 3 टाइम्स कॉपी कर देंगे। वैसे एक्स एक्सिस पे जो पैडिंग मार्जिन है ना मैंने लगा तो दी, बट आप ट्राई करो उसको अवॉइड करने की, उससे वो कई बार जब बहुत ज्यादा लग जाती है तो इसमें जो स्क्रॉल बार आती है वो आ जाती है। इसको हम अगर अवॉइड करो तो बेटर है, बट मैंने चलो 3 की कर दी। अगर एक्स्ट्रा मार्जिन लगा दो आप लेफ्ट एंड राइट पे तो स्क्रॉल बार आ जाएगी। अब ये देखो ये हो गया, और इसमें ये जो नो कोडिंग लिखा हुआ है इसके भी ऊपर थोड़ी स्पेस है, तो इसमें मैंने लगा दी क्लास एम्प्टी, मार्जिन टॉप 3 कर दी। यहाँ पे आप देखना थोड़ी ऊपर स्पेस आ गई। नाउ बस अब क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट, सेव किया, यू विल सी ये आगे 3। कोई हमने फ्लोर लेफ्ट नहीं लगाया, कुछ नहीं यूज किया। स्मॉल स्क्रीन करोगे तो इट वुड बी ऑटो रिस्पॉन्सिव, अंडरस्टैंड। कल हमने इसी काम के लिए मीडिया क्वेरीज को यूज किया था, अब इसमें ये ऑटो रिस्पॉन्सिवनेस है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो रहा है। और लास्ट वाली कैसे बनेगी, दिस वन, ये हम अप्रोक्सीमेटली 5 का ले सकते हैं, कॉल MD5, तो ये कितने का होगा 7, यस। वैसे ये पूरा ही इतने में ही है पहले, फिर उसको सेंटर में किया हुआ है क्या, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, नई रो ले सकते हैं, और ये पार्ट सिर्फ इतने में ही आ रहा है, तो एक नया कंटेनर भी ले सकते हैं हम। नो बट कंटेनर फ्रूट तो ऑलरेडी ले लिया। रो, रो में कॉलम, या तो इसको मैं कैसे करूंगी, नई रो बनाऊंगी पहले, तो जो यहाँ पे ये रो बंद हो गई, वहां पे मैंने नई रो स्टार्ट की। रो अब सभी की अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती है, बस ये ध्यान रखना है कि वो रिस्पॉन्सिव रहे। div क्लास रो, देन div क्लास कॉल MD8 ले लिया मैंने पहले, कॉल MD8, मतलब ये इतना ही है ना थोड़ा। फिर इसमें फिर से कॉल MD8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी कर सकते थे, या कॉल MD6 लेके भी इसको कर सकते हो। एनीवेज, तो मैंने कॉल MD8 ही लिया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, एक तो इतना सिर्फ दिस वन 2, और ये हम 10 ले सकते हैं कॉल MD8। फिर इसको फिर से मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक रो बनाई, पहली रो मैंने बनाई कॉल MD8 और 2 की, तो दूसरी कितने की होगी, एक 2 की है तो दूसरी कितने की होगी, y y6। आपने 6 क्यों बोला था वैसे, एक रो है, रो में आपको कितने कॉलम मिलते हैं 12, तो हमने 2 ऑक्युपाई किए हैं अभी, तो पीछे कितने बचे 2 कैसे बचे 8 ऑक्युपाई किए तो 4 बचे,
ये तो अलग है, इसको आप भूल जाओ कि ये थी एक, ये तो रो है, ये इसको अलग रखना है। ये हम ये वाला 4 इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 8 की यूज करना है। हमने दिखा देती हूँ कि ये कितनी यूज करनी है। ये सिर्फ इतनी सेक्शन है, हमने इतने को ही यूज करना है और इसको सेंटर कर देना है, क्योंकि इसमें ये साइड्स पे है ना स्पेस, साइड्स पे स्पेस है, तो सिर्फ इतनी से यूज करनी है हमने। और इसको फिर से हमने जो इतना सेक्शन है इसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, पहले मैं इसको सेंटर कर देती हूँ। सेंटर करने के लिए mx ऑटो और कलर लेती हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट भी लेना है बीच में। mx ऑटो सेंटर में करने के लिए तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे है ये। अब मैंने इसको फिर से, ये कॉलम D8 थी, इसको मैंने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक ये इमेज के लिए और दूसरा ये टेक्स्ट के लिए। तो मैं चलो इसको, अगर इसको मैं 4 का रखूंगी, अगर इसको 2 का रखा है तो इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो 10 होगा, क्योंकि रो में तो 12 कॉलम ही मिले ना आपको। 2 यूज कर ली, 10 बचे इसके पीछे। तो मैं अगर इसको पैराग्राफ लेती हूँ, ये ऐसे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अभी 2 ही किया हुआ है, तो 2 नहीं करना है इसको, कॉल एमडी कितना करना है, 10 चाहिए हमें। ये ऐसे आ रहा है, या और भी ज्यादा हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको 4 का कर लीजिए, या 6 का भी कर सकते हैं। कॉल एमडी 6 एंड कॉल एमडी 6, और ये कहाँ पे है, इस साइड में है, ये इमेज इस साइड में है, राइट। तो इस साइड में कैसे आएगी ये इमेज, इस साइड में कैसे आएगी, इस पे लगाएंगे टेक्स्ट राइट, जो इसमें है वो राइट साइड में आएगी, तो इस साइड आ गई। और इसके टॉप और बॉटम पे स्पेस है, तो टॉप बॉटम स्पेस के लिए आप चाहे तो इस रो पे लगा दो, मतलब किसी पेरेंट पे लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, इस वाली पे भी लगा सकते हो, इस वाली पे भी लगा सकते हो। एम वाई मार्जिन वाई एक्सिस 5, स्पेस आ गई टॉप और बॉटम पे। और जो ये बैकग्राउंड लग रखी है इसको मैंने करना है रिमूव। इज इट क्लियर? उतनी आवाज नहीं आई आपकी। और ग्रे कलर के लिए इसमें क्लास यूज होती है टेक्स्ट म्यूटेड, मतलब जो लाइट ग्रे होता है उसके लिए टेक्स्ट म्यूटेड यूज होती है। थोड़ा ज्यादा ही हो गया टेक्स्ट ऑनलाइन। क्लास टेक्स्ट सेकेंडरी लगाओगे वो भी ग्रे कलर का ही होता है, सेकेंडरी भी ग्रे कलर का ही होगा, चाहे तो ये यूज कर लो सेकेंडरी। या एक आता है टेक्स्ट म्यूटेड, ये इससे भी लाइट होता है। बीजी म्यूटेड नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है टेक्स्ट म्यूटेड, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों में। और इसके वाला टेक्स्ट भी मैं चाहती हूँ कि जितने भी इसमें हैं टेक्स्ट सारा ही म्यूटेड हो। नहीं, ये जो पैराग्राफ है इन सभी पे लगानी है मैंने सेम क्लास। क्लास नेम इज टेक्स्ट म्यूटेड, सेव एंड रिफ्रेश। तो नाउ इट वुड बी ऑटो रिस्पॉन्सिव। स्मॉल स्क्रीन में ये ऐसे आ रहा है। हैव यू एनी डाउट इन दिस? इसको आप नोट बाद में देख लेना। समझ आ गया आपको ये पूरा? गुड। अब इसमें और मुझे लगता है कि आपने HTML तो किया हुआ है, राइट? उसमें आपने ये किया हुआ है कि हाउ टू एम्बेड गूगल मैप। ओके, तो हम कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म करेंगे इन बूटस्ट्रैप, इससे थोड़ी आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी ग्रिड सिस्टम की। आफ्टर दैट यू कैन मूव टू योर प्रोजेक्ट डिजाइंस।
बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। तो इसमें आपके फॉर्म की थोड़ी रिवीजन हो जाएगी एंड बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं फॉर्म के लिए उसकी भी टैग तो चाहिए। बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्ट अस div क्लास साथ में नोट डाउन कर लो फटाफट। कंटेनर फ्लूइड देन div क्लास नो देन div क्लास और md12 और एक लिंक लगाना है। लिंक आपने वैसे लगाना है जैसा आपके सिस्टम में है। मेरे वाला ये सेम लिंक नहीं, आपके इसमें ऑल राइट ऑलमोस्ट सभी में ही डॉट डॉट स्लैश नहीं लगेगा आगे।
डन। ओके, तो ये कॉन्टेक्ट अस। अब मैं इसमें लगाऊंगी एक बैकग्राउंड इमेज, एक इसको मैंने क्लास दे दी बीजी इमेज। एंड अब इसमें रो पे इमेज लगाने का रीजन बताती हूँ आपको क्यों लगा रही हूँ। बीजी इमेज जो क्लास है उस पे मैंने लगाया बैकग्राउंड URL इमेजेस में बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। यस, आप ऑनलाइन लिंक भी लगा सकते हो जैसे हमने फर्स्ट डे किया था। आप और मैंने इसमें लगानी है थोड़ी पैडिंग। पैडिंग क्या होगी? इनसाइड स्पेस P5। एंड टेक्स्ट सेंटर करने के लिए टेक्स्ट सेंटर क्लास लगा दी। एंड जैसे ने नाम लिखा फिल द फॉर्म। अब इस पे हमने क्या करना है, पैडिंग लगा दी। अब अगर मैं यहाँ पे मार्जिन भी लगाऊं उसका इफेक्ट बताती हूँ। मार्जिन 5, मार्जिन y एक्सिस 5, तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें ये मैंने इसीलिए लगाई बैकग्राउंड पे इमेज, मैं इस पे एक ट्रांसपेरेंट कलर की लेयर लगाना चाहती हूँ, मतलब ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर की। अब क्योंकि जो इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने इसमें लिया हुआ है व्हाइट कलर का, ठीक है, और इस ये इमेज भी लाइट है तो टेक्स्ट उतना नहीं दिख रहा, राइट। तो इसमें थोड़ी हमें ट्रांसपेरेंट लेयर ऐड करनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको ये मिलेंगी ट्रांसपेरेंट लेयर। तो मैंने ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर करनी है। तो इस पे, इस वाले बैकग्राउंड पे तो इमेज है, तो इसके ऊपर मैं एक स्टाइल लगाती हूँ बैकग्राउंड। RGB कलर के बारे में मैंने आपको बताया था। ब्लैक कलर के लिए RGB वैल्यू क्या होती है? इट इज फॉर व्हाइट कलर। यस, 000 होगी फॉर ब्लैक कलर की RGB वैल्यू। और अगर आप साथ में A लिखते हो, A होता है अल्फा, अल्फा की वैल्यू मतलब कितना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 000, और मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी दे दी 1, तो ये पूरा ब्लैक कलर ट्रांसपेरेंट होगा। ब्लैक कलर की जो बैकग्राउंड लगाई है पूरी ट्रांसपेरेंट है, राइट। बिल्कुल दिख रही है, प्रॉपर ब्लैक कलर की है। तो अगर आप इस पे लगा दोगे ट्रांसपेरेंसी, इसकी अपेसिटी यू कैन से 0 कर दी अगर मैंने, तो ये बिल्कुल ही नहीं दिखेगा ब्लैक कलर। इन बिटवीन वैल्यू लगा सकते हो, 5 कर दी अल्फा की वैल्यू, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। कैन यू सी दिस? ट्रांसपेरेंसी आ गई ना इसमें। सो दिस इज बाय A, RGB A स्टैंड्स फॉर अल्फा। और जो आप इससे कोई भी कलर के लगा सकते हो। अगर हमने रेड कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर लगानी होती तो आगे 255 लिख देंगे, तो ये हो जाएगी रेड कलर की। RGB के साथ एक अल्फा ऐड कर दिया A। अब जो ये ऊपर टॉप और बॉटम पे स्पेस आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसमें मार्जिन लगा रखी है और मार्जिन आउटसाइड स्पेस होती है, तो हमें इतनी चाहिए। और आप इस पे वैसे हाइट भी लगा सकते हो, या इस वाले पे मैंने लगा दी मार्जिन टॉप 5। H1 पे मार्जिन टॉप 5 लगा दी और इस पे मार्जिन बॉटम 5 लगा दी, या आप इन दोनों को सेम डिव में रख के उस पे MY लगा सकते हो। तो यहाँ पे आ गया कॉन्टेक्ट अस। और जो ये इमेज रिपीट हो रही है, हमने रेपिटेशन नहीं चाहिए, तो कौन सी प्रॉपर्टी थी उसके लिए? क्योंकि इमेज का साइज कम है, दैट्स वाई ये रिपीट हो रही है। पूरे में एक ही इमेज आए, तो उसके लिए थी बैकग्राउंड साइज 100%, 100% या कवर्ड। कवर में ये रिपीट नहीं होगी और ऐसे शो होगी। अगर आप 100%, 100% लगाते तो वो इमेज आपको पूरी शो होती उसी कंटेनर में।
आपको ये इमेज पूरी दिख जाएगी। विद कवर। यहां तक कोई डाउट? श्योर? एक बार देख लो कोड अच्छे से। पहले कंटेनर लिया, देन रो में क्योंकि हमें पूरे में चाहिए, दैट्स व्हाई कॉलम डी 12, और उसमें हमने कॉन्टेक्ट अस टेक्स्ट लिखा और पैराग्राफ लिखा, और रो पे लगा दी बैकग्राउंड इमेज, और उसका जो चाइल्ड था उस पे लगा दी ट्रांसपेरेंट लेयर, सो दैट वो थोड़ा इमेज जो ज्यादा ब्राइट थी वो थोड़ी कम हो जाए और हमें टेक्स्ट दिख जाए उस पे लिखा हुआ। ए मतलब अल्फा, आरजीबी तो आरजीबी वैल्यू ए अल्फा की वो कितनी ट्रांसपेरेंसी कितनी लगानी है आपने। 0 लगाओगे तो दिखेगा ही नहीं कलर, 1 लगाओगे तो पूरा दिखेगा, बीच में कोई वैल्यू 0.5 लगा दी तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया कलर। ए यस, ट्रांसपेरेंसी के लिए ए मतलब अल्फा, ए अल्फा की वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी, कलर ट्रांसपेरेंसी के लिए। बाय डिफॉल्ट 1 है आरजीबी में, वो दिख रहा है कलर जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। ये अगेन देख लो, अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 कर देती हूँ तो प्रॉपर ब्लैक कलर आ जाएगा, इस पे ओवरराइड कर देगा इमेज को, राइट? ब्लैक कलर आ गया। हमें ये ब्लैक कलर पूरा नहीं चाहिए डार्क, हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट, तो इसकी वैल्यू कोई भी लगा दो, 0.8 लगा दी इसकी वैल्यू, तो ये ऐसे आ रहा है, मतलब जितनी आप इसके लिए कम करते जाओगे उतने ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। 6 कर दिया, थोड़ा और लाइट हो जाएगा ये, उतना ये विजिबल हो जाएगा, विजिबल होता रहेगा उतना कलर, जितना कम उतना इनविजिबल होता रहेगा। 0 किया तो वो इनविजिबल हो गया कलर, कलर इनविजिबल होगा जो ये कलर लगा रहे हैं। 1 किया तो वो कलर पूरा दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर है ना, अगर रेड कलर होता तो यहाँ पे आ जाता रेड कलर। 0 बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, 1 पूरा दिखेगा, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू लगाओगे तो उतना आपको शो होगा। 0.5 लगाया तो ये ट्रांसपेरेंट है, अंडरस्टैंड? ब्लैक चाहिए तो ये ब्लैक कलर का लगाया बोर्ड। नाउ एक मुझे कॉलम D6 चाहिए और उसमें एक फॉर्म चाहिए मुझे, कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसी में लूं कॉल MD12 डिव क्लास ली मैंने, कॉल MD6 ली, कॉल MD6 में चाहिए, देन फॉर्म होता है इसमें, ठीक है? फॉर्म में क्या होती है, इनपुट्स होती हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दी। तो ये वाला जो फॉर्म है ये इस पे बैकग्राउंड इमेज आ रही है, देखो फॉर्म पे यू कैन सी कि इमेज आ रही है, ये देखो बैकग्राउंड इमेज आ रही है ना फॉर्म पे, तो क्यों आ रही है ये, हमें नहीं चाहिए। रीजन क्या है इस पे बैकग्राउंड क्यों आ रही है? एनी आइडिया अबाउट दैट? एग्जैक्टली, वेरी गुड। इस पे मैंने पूछा कि बैकग्राउंड इमेज क्यों आ रही है, इसीलिए नहीं क्योंकि इसका जो पेरेंट है रो पे बैकग्राउंड लगी हुई है, तो चाइल्ड पे भी उसकी बैकग्राउंड आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? एग्जैक्टली, हम यहाँ पे इसको, इस रो को यहीं पे बंद करेंगे और नई रो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिया डिव क्लास रो एंड देन इसको नई रो में लिया। अब ये रो पे नहीं आ रही बैकग्राउंड, और बूटस्ट्रैप में हम लेबल और इनपुट इसको एक उसमें रख लेते हैं डिव में, और इससे कुछ नहीं होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा कि थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी, स्पेस आ जाती है थोड़ी, और इससे कुछ नहीं होता। फॉर्म ग्रुप लिया और इसमें रखते हैं हम इनपुट्स को, लेबल और इनपुट को फॉर्म ग्रुप में रखा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ी सी स्पेसिंग है बिल्कुल स्लाइड। और इनपुट को हम क्लास लगाते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल क्लास
लगाने से आप देखना कि क्या डिफरेंस आएगा। अभी आप देख रहे हो ये है, और इसके बाद जब फॉर्म कंट्रोल लगाया तो क्या हो गया, फॉर्म कंट्रोल से क्या हुआ, इसकी विड्थ 100% हो गई। अब आपको एक नॉर्मल दिखाती हूँ और एक विद फॉर्म कंट्रोल। एंटर नेम, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल क्लास बिफोर और आफ्टर देख लो। पहले विदाउट फॉर्म कंट्रोल ये है, विद फॉर्म कंट्रोल ये है। कैन यू सी द डिफरेंस? इससे बेसिकली फॉर्म कंट्रोल से उसकी विड्थ 100% हो जाती है, क्योंकि ये कॉल एमडी 6 में है इसीलिए ये हाफ पे आ रहा है। अगर ये कॉल एमडी 12 में होता तो ये पूरे पे आ जाती कॉलम, लाइक दिस कंट्रोल। और इसमें प्लेस होल्डर भी लगा सकते हो, एंटर नेम हेयर। फॉर्म का तो आई होप सो आपको पता होगा, ये प्लेस होल्डर क्या है ये सब। क्लास मैंने लगाई फॉर्म कंट्रोल एंड प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल हेयर, ये लगा दिया। और इसकी टाइप ली ईमेल फॉर वैलिडेशन। ये अब ऐसे शो हो रही है। सिमिलरली एक एड्रेस लिखूंगी, एड्रेस फील्ड यूर एड्रेस। और एड्रेस के लिए मैं इनपुट की जगह पे यहाँ पे लूंगी टेक्स्ट एरिया, एंड इसमें रो टेक्स्ट एरिया में लिए ये। और क्लास इस पे भी लगा रही हूँ फॉर्म कंट्रोल। रो मतलब कितनी लाइंस शो होनी चाहिए एक टाइम पे, 5 कर दी मैंने, तो एक टाइम पे 5 शो होंगी लाइंस। ठीक है, उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो नेक्स्ट में आती रहेगी। सो दिस इज टेक्स्ट एरिया, और इस पे भी मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगी, एंटर एड्रेस हेयर, सेव एंड रिफ्रेश। नाउ द लास्ट वन इज बटन। बटन भी होता है फॉर्म में तभी सबमिट होगा। yes, तो उसको भी हम रखेंगे div क्लास फॉर्म ग्रुप में। और इनपुट टाइप बटन के लिए कौन सी होती है, एनीवन? HTML में बटन के लिए इनपुट टाइप कौन सी होगी? सबमिट। ठीक है, इनपुट टाइप सबमिट, तो ये सबमिट का बटन आ गया। और इसकी वैल्यू सेंड कर, वैल्यू लिखनी है तो वैल्यू में लिख दो। जैसे मैंने इसमें लिखा सेंड मैसेज, तो इसमें सबमिट की जगह अब सेंड मैसेज शो होगा। और बूटस्ट्रैप में बटन की कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने BTN लिखा, BTN क्लास ऐड करने से ये इसका स्टाइल देखो ना चेंज हो जाएगा, इसका बॉर्डर वगैरह रिमूव हो गया। और ये अब इसकी कोई क्लास लगा सकते हो BTN सक्सेस। क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से कलर का बटन होगा? ग्रीन। क्लियर? और होवर का इफेक्ट भी आ गया अपने आप, बॉर्डर रेडियस ये सब अपने आप लग गया। और अगर आपको पूरे इसकी विड्थ 100% करनी है बटन की, तो BTN ब्लॉक लगा दो, ये 100% में आ जाएगा बटन, लाइक दिस। एक मैंने रीसेट का बटन बनाना है, और मैं रेड कलर का करना चाहती हूँ, तो कौन सा बटन होगा वो? डेंजर। गुड। BTN सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर लाइट डार्क प्राइमरी सेकेंडरी ये सारे होंगे इसमें। तो ये डेंजर वाला रेड कलर का आ रहा है। और एक आउटलाइन वाले बटन होते हैं, मैंने लिखा BTN आउटलाइन डेंजर। ऐसे ही आउटलाइन सक्सेस, आउटलाइन इन्फो ये होते हैं। इनमें आप देखना क्या होगा, आउटलाइन वाले में सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, और जब होवर करोगे तो ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आउटलाइन वाले बटन है। और रीसेट में मैंने इसको रीसेट भी करना है, कि जब इसमें कुछ लिखे रीसेट पे क्लिक करें तो रीसेट हो। तो इसके लिए इसकी टाइप कौन सी होगी? रीसेट। रीसेट टाइप में जो भी इसमें लिखा होगा वो रीसेट हो जाता है। रीसेट। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so this is your form.
और इसमें इनपुट टाइप रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, बहुत सब कुछ होता है। आई होप वो आपको पता होगा। अब मुझे ये कॉलम पूरे में नहीं चाहिए, मुझे ये 6 में चाहिए। और इसके जो लेफ्ट साइड पे एक मुझे इसमें, यस कम इन, लेफ्ट साइड पे मुझे इसमें मैप चाहिए, गूगल मैप चाहिए मुझे इसमें लेफ्ट साइड पे। कॉल एमडी 6 में मुझे ये फॉर्म चाहिए और इस वाले लेफ्ट पार्ट पे इसमें गूगल मैप एम्बेड करवाना है हमें। तो पहले इसके लेफ्ट साइड पे एक कॉलम बनाऊंगी ब्लैंक, पहले तो div क्लास और empty6। तो ये ब्लैंक है पर ये इस साइड आ रहा है। अब इस साइड फॉर्म आ गया और इस साइड में चाहती हूँ गूगल मैप आए। तो कैसे आएगा? पहले आपने जाना है maps.google.com पे। इसके स्टेप्स आप नोट कर सकते हो, maps.google.com। थैंक यू। तो गूगल मैप आ गया और यहाँ पे आपने सर्च करनी है अपनी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम सर्चिंग फॉर सच टेक सोल्यूशन, एंटर किया तो ये सच टेक आप नोट डाउन कर लो। फर्स्ट वन इज go to maps.google.com। पहला go to maps.google.com, then search for location, then लोकेशन सर्च कर ली, देन उसके बाद क्लिक ऑन शेयर, embed the map, then copy HTML, paste in your code। जहां पे भी चाहिए आपको वहां पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप है ये सर्च भी कर ली लोकेशन। अब बताओ कहाँ पे क्लिक करना है अकॉर्डिंग टू दीज स्टेप्स, कहाँ पे क्लिक करना है आपको शेयर? यस यहाँ ये रहा। देन क्या करना है? एम्बेड द मैप, देन कॉपी HTML, देन यस। तो इसको हमने अपने कोड में पेस्ट करना है, जो भी आई फ्रेम टैग है। दैट्स इट। दिस इज हाउ यू कैन एम्बेड गूगल मैप इन योर HTML पेज। इजी? बाकी इसमें विड्थ हाइट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इट्स आई फ्रेम टैग। विड्थ जैसे इस पे कर दी 100%। हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ये 450 पिक्सल्स है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। और इसमें ये प्रॉपर गूगल मैप लाइव है और इसमें आप ऐसे लोकेशन के लिए सर्च कर सकते हो और ये सैटेलाइट व्यू भी आप इसमें कर सकते हो। मतलब प्रॉपर वो है ये, जैसे ये यहाँ पे डायरेक्शंस में चला जाएगा और देन डायरेक्शंस भी आ रही हैं और ये प्रॉपर है। So this is how you can create a contact page in HTML। और ओके मुझे इसमें थोड़ी स्पेस चाहिए, इसके बीच में ये आ गया, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें मुझे टॉप पे थोड़ी स्पेस चाहिए। तो कैसे करूंगी? इन दोनों के ऊपर स्पेस चाहिए। गुड, मार्जिन टॉप। तो हम जिस वाली रो में ये है उस पे हम लगा सकते हैं empty। 1 2 3 4 जितनी भी आप लगानी है लगा सकते हो। अगर आपको दोनों टॉप पे भी चाहिए बॉटम पे भी चाहिए, बॉटम पे अभी नहीं है, बॉटम पे भी चाहिए तो MY, बॉटम पे भी थोड़ी स्पेस आ रही है। और ये ऑटो ये पूरा रिस्पॉन्सिव होगा। स्मॉल स्क्रीन पे करोगे तो ये देखो ऐसे आ रहा है, मैप ऊपर आ रहा है और इसमें जो इनपुट ये है फॉर्म ये नीचे आ रहा है।
क्योंकि हमने इसमें बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज किया है। और अगर मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स वाली, कि इमेज फिक्स हो जाती है बैकग्राउंड पे, याद है? बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। अभी आप देखो बिफोर ये है, आफ्टर दिखा रही हूँ आपको, रिफ्रेश किया, कैन यू ऑब्जर्व? यस मैम। तो ये इमेज फिक्स हो गई बैकग्राउंड पे और बाकी मूव कर रहा है। इज दिस इनफ फॉर द डे? यस मैम। आपको ये नोट डाउन करने का तब टाइम तो नहीं मिला होगा, अभी आप कर सकते हो, अभी नोट डाउन कर लो। मैं ये अपलोड करके लिंक भेज देती हूँ आपको, आप चाहे तो यहीं पे बैठ के कर सकते हो। अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी।